कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन कल दिखा, आज किस तरह की शुरुआत हुई है, आइए जान लेते हैं। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। जीरा कल गिरावट दिखी थी, 23,500 के आसपास था। अराइवल्स के जो नंबर हैं, जो बड़ी मंडी हैं ऊंझा में, राजकोट की मंडियों में, वहाँ पे 10-12 हज़ार के आसपास का रोजाना अराइवल्स इन मंडियों में दिख रहा है। तो अराइवल्स का प्रेशर दोनों ही राज्यों में, गुजरात में भी और राजस्थान में भी यहाँ पर दिख रहा है, जिससे दबाव बन रहा है। धनिया और हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में कल काफी तेज गिरावट दिखी, 0.25% हल्दी का वायदा गिर गया, लेकिन धनिया में अच्छी तेजी दिखी, करीब 2% की तेजी दिखी, लेकिन हल्दी पर दबाव दिखा था। आज भी शुरुआती कारोबार में हल्दी 16,500 के आसपास में ही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हल्दी के लिए कह सकते हैं। ग्वारगम ग्वार सीड आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। 10,300 के आसपास अब ग्वारगम जा चुका है, 5200 के ऊपर अब ग्वार सीड का वायदा जा चुका है। अराइवल्स है वो काफी थिन हो चुके हैं, मंडियों में अब काफी कम है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। कैस्टर की अगर बात करें तो ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, 6,000 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। सनफ्लावर ऑयल कल 2% से ज्यादा की तेजी दिखी, आज शुरुआती कारोबार में सुस्ती है, 880 के आसपास एनसीडीएक्स का सनफ्लावर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। कॉटन के कल 2.5% से ज्यादा की तेजी, आज शुरुआती कारोबार में 0.25% की तेजी, 2625 के आसपास कॉटन केक का वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास की बात करें तो 1550 के ऊपर कल 2% से ज्यादा की तेजी दिखी, लेकिन आइस कॉटन में अभी भी दबाव है। यहां पर भी अराइवल सब काफी कम हो रहे हैं, डिमांड भी धीरे धीरे पिकअप हो रही है, जिससे यहां पर फायदा मिल रहा है। मेहनता 50 रुपए के रेंज में घूम रहा है, हल्की तेजी आज दिख रही है 930 रुपए के ऊपर। चलिए, हमारे मेहमान रवि देवरा भी जुड़ गए हैं। रवि जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मसालों में बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए दिन के दौरान, और जिनका पोजिशनल व्यू है इन तीनों काउंटर में क्या करें? जरूर से तीनों कमोडिटीज में थोड़ा ट्रैक्शन बना है, हालांकि अभी भी थोड़ा डिमांड को लेके मार्केट को कंसर्न है। टर्मरिक एक मुझे लग रहा है क्लियर आउट परफॉर्म है, टर्मरिक में पॉजिटिव साइड फोकस करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 16,500 के करीब एक बार टर्मरिक के करंट कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें। 16,320 के स्टॉप लॉस के साथ 16,900 तक के लेवल आपको हल्दी वायदा में आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अच्छी रिकवरी के लिए प्रिपेयर है। धनिया भी काफी अच्छे लेवल पे पहुंचा है, पोस्ट करेक्शन एक अट्रैक्टिव लेवल है। जब तक 7,650 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं होता तब तक ये पॉजिटिविटी टिकी रहेगी, तो थोड़े डिप पे बाय करें। स्टॉप लॉस 7,650 का लगाए और 7,870 तक के लेवल आपको धनिया में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 7,870 तक के लेवल धनिया में आते दिख सकते हैं। चलिए, ग्वार सीड ग्वारगम बताइए, धीरे धीरे रिकवरी की कोशिश हो रही है, क्या ये तेजी एक्सटेंड होगी? आपको लग रहा है ये टिकाऊ तेजी है ग्वार सीड ग्वारगम की? बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर्टिकुलर एक कंसोलिडेशन है एंड कंसोलिडेशन में ही रहेगा। कोई बड़े अपसाइड या डाउन साइड की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस हिसाब से क्रूड थोड़ा बड़ा है, आई थिंक एक सेंटिमेंटल सपोर्ट वहां से आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से गुआरगम एक बेटर प्लेस्ड है, 10,200 के करीब प्राइस चल रहा है। अप्रैल फ्यूचर वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस 10,020 का लगाए और 10,500 तक के एक लिमिटेड अपसाइड वहां पे देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक जिस हिसाब से चाइना फिर से एग्रेसिव हो रहा है, गोर स्प्लिट की डिमांड चाइना से अच्छे आ सकते हैं। एंड आई थिंक जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस है, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप प्राइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, क्रूड के ऊंचे प्राइसेस और चाइना की डिमांड सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, दायरे में ही बाजार रह सकता है। कपास और कपास खली कल अच्छी तेजी दिखी, इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह का हलचल नहीं दिख रहा है, घरेलू बाजार में भी अराइवल्स काफी कम हो गए हैं। क्या लग रहा है इन दोनों काउंटर में, कपास में और कपास खली में? मेरे हिसाब से कपास खाली में थोड़ा हाई लेवल पे प्राइसेस चल रहा है। आई थिंक फंडामेंटल वाइज देखे तो वहां पे सीजनलिटी ऑफ हो चुके हैं, तो हाई लेवल पे सस्टेनेबिलिटी थोड़ा क्वेश्चन होगा। कुकुड़ के जो प्राइसेस है करंट अप्रैल फ्यूचर के, वो भी 2,625-30 के करीब चल रहे हैं। तो आई थिंक वहां पे एक बार बेच के चलना चाहिए। थोड़ा आउटलुक दो ट्रेडिंग सेशन का लगा है, 2,688 का एक स्टॉप लॉस लगा है और डाउन साइड 2,540 तक के लेवल दिखने चाहिए। हालांकि अगर आप कॉटन प्लस कोकुड़ करें तो कपास की कोई भी पैरिटी नहीं बैठ रहे, क्योंकि अप्रैल एक्सपायरी थी तो कपास में करेक्शन स्टिक था। स्पॉट प्राइसेस अभी जो फ्यूचर प्राइसेस चल रहे हैं उससे काफी ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि कपास में मेरे हिसाब से अभी भी बाइंग का मौका बन रहा है। 1,550 के करीब ट्रेड हो रहा है, बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 1,538 का और अपर साइड 1,570 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। ओके,
यानी एक लिमिटेड अपसाइड के लिए यहाँ पर बेट लगा सकते हैं कपास में। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। रवि जी, गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, लेकिन कल का जो रिकॉर्ड था 69,487, क्या आपको लग रहा है ये नियर टर्म टॉप बन गया है गोल्ड के लिए? मेरे हिसाब से कल का जो करेक्शन था उसमें पर्टिकुलर यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डेटा ने काफी अहम रोल प्ले किया था, क्योंकि कल काफी ग्लोबल मार्केट क्लोज थे, तो इस हिसाब से जो मींस के बॉन्ड यील्ड्स में जो उछाल है वो काफी स्टीप था। एंड जिस हिसाब से 50% से ज्यादा लोग मान रहे थे कि जून से रेट कट होगा, वो रेशियो 50% से कम हो चुका है और जून से नेक्स्ट मीटिंग पे ये रेशियो शिफ्ट हुआ। तो इस हिसाब से कल एक मेजर रिएक्शन था। हालांकि अभी मेरा मानना है कि ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 68,400 पे बाय करें, 69,100 का टारगेट रहेगा और 68,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो कल का हाई है आज या कल में फिर से ब्रेक हो सकता है। ओके रवि जी, क्रूड में बताइए क्या करें, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। एक और सवाल आपसे पूछना है, क्रूड क्या लग रहा है, तेजी धीरे धीरे बढ़ रही है क्या और बढ़ेगी क्या? टिल ओपेक मीटिंग मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में तेजी बनी रहेगी। लेवल स्पेसिफिक 7,100 के टारगेट के लिए बाय करें, 6,980 के करीब 6,940 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड में बाय ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब मेटल्स में कुछ पसंद है क्या दिन के लिए? अगर किसी के लिए अगर मौके आपको दिख रहे हैं तो बता दीजिए। बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको कॉपर में ध्यान रखना है, कॉपर बाइंग का ट्रेड ले। आई थिंक लेवल स्पेसिफिक 775 के टारगेट के लिए कॉपर में बाइंग करें, स्टॉप लॉस नीचे आप रख सकते हैं 759 का। ओके, 775 के टारगेट के लिए कॉपर खरीद सकते हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, एग्री नॉन एग्री दोनों मार्केट पर अपनी राय रख दी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को यहीं समेटते हैं, आगे आपके लिए इक्विटी मार्केट का एक्शन। एक अच्छा रनअप या फिर रीबाउंड कहें, क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही आईओसी पे कुश से कॉल ली थी, तब स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर था, 1% की तेज़ी थी। अब थोड़ी सी जो तेज़ी है वो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आईओसी आप देखिए 2% से ज़्यादा का उछाल दिखा रहा है। चंदन, आपका क्या नज़रिया बन रहा है आईओसी पे, और साथ ही आईओसी के अलावा बीपीसीएल, एचपीसीएल, क्या यहाँ पे भी है आपकी नज़र, और क्या कोई ट्रेड यहाँ पे बनेगा, कोई लॉन्ग साइड आप देखेंगे इधर? बिल्कुल, अब वहाँ पे बॉटम देखने को मिल रहा है और मैं कंपैरेटिवली आईओसी और बीपीसीएल 2 पे फोकस करूंगा। तो आईओसी की बात करें सबसे पहले तो जो पहले यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस थे डेली वीकली स्केल पे, वो यहाँ पे खत्म होके और स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो 169 के सपोर्ट से खरीदारी बननी चाहिए 180 तक के टारगेट के लिए। और जहां तक बीपीसीएल की बात करें, यहाँ पे भी बॉटम प्रोसेस बने हैं। यहाँ पे लगभग 603 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 640 के टारगेट के लिए। तो दोनों ही स्टॉक्स में रिकवरी है, मौजूदा लेवल से 3-4% के रनअप बनने चाहिए। आईओसी और बीपीसीएल मौजूदा स्तरों से 3 से 4% की तेज़ी इसमें उम्मीद कर रहे हैं चंदन, और एक अच्छा रीबाउंड ये दोनों काउंटर्स में दिख रहा है। पर क्विकली एक और काउंटर वो है बजाज ऑटो, यहाँ पे भी चंदन आपसे ही राय लेना चाहूँगी। देखिए नंबर उम्मीद से थोड़े बेहतर ज़रूर आए हैं, पर कल एक गिरावट हमने इस काउंटर में देखी थी, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, आज ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, और क्या आपको लगता है कि फिर से ऑल टाइम हाई ये काउंटर बना सकता है, या अब थोड़ा सा टॉप आउट होने के संकेत दे रहा है? टॉप आउट नहीं बोल सकता हूँ, कंसोलिडेशन होना चाहिए, हल्का सा डिप आ सकता है, बट वो डिप में ट्रेंड चेंज नहीं होगा। किसी को होल्ड है तो कंटिन्यू रखें, किसी को डिप में लेना है तो तैयार रखें। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 8,900 का सपोर्ट है और इस रनअप में 9500 तक का मूवमेंट भी बन सकता है।